हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके सामने है। अवॉइड सिली मिस्टेक्स ड्यूरिंग एनी एग्ज़ाम। गेट सामने है, लेकिन मैंने एनी एग्ज़ाम इसलिए लिखा क्योंकि चाहे गेट हो या कोई भी और दूसरा पेपर हो, सिली मिस्टेक्स एक ऐसी कंसिस्टेंट चीज़ है जो हम हमेशा कमिट करते हैं। तो क्या इसके लिए जो भी हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, क्या वो स्पेसिफिकली फॉर गेट होने चाहिए? नहीं। हमें कुछ ऐसी चीज़ों को सोचना चाहिए इस प्रॉब्लम को लेके, जो कि हमें ना सिर्फ गेट में बल्कि हर एक पेपर में इस तरह से हेल्प करे कि ऐसी कोई मिस्टेक हम कभी कमिट करें ही ना। और आप लोग चौंकेंगे इस बात को लेके, इस बात को सुन के, कि जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो एक्चुअली कोई बड़ी जेन्युइन मिस्टेक नहीं होती हैं। ऑब्वियसली उसका नाम भी सिली है, तो वो हमारे दिमाग के डर का रिजल्ट होता है जो हमें पेपर पे एज अ सिली मिस्टेक दिखता है। आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप किसी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूनिट्स की गलती कर दें, सिली मिस्टेक है। आंसर फिलअप करते समय आप जो नंबर्स टाइप करते हैं वर्चुअल कीबोर्ड से, वो आप गलत टाइप कर दें, सिली मिस्टेक है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, कुछ चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं होता तब तक जब तक कि आप उसके बारे में खुद ना सोचें। मेरे सभी बाकी वीडियोस की तरह आज भी मैं इस चीज़ की जड़ तक जाने की कोशिश करूँगा कि आखिर सिली मिस्टेक क्यों होती है। क्योंकि अगर आप ऊपर ऊपर इस चीज़ पे काम करेंगे तो आप आज दो चीज़ पे दो क्वेश्चन संभाल लेंगे, लेकिन लाइफ लॉन्ग आपको हर एग्ज़ाम के लिए ये इस तरह की कोई चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि आखिर किस तरह से इन सिली मिस्टेक्स को हम अवॉइड करें, ना हो। तो क्यों ना एक ऐसा अटेम्प्ट, एक ऐसी सोच लाएं जिसकी वजह से ये सिली मिस्टेक हो ही ना, चाहे गेट हो या कोई सा भी दूसरा पेपर हो। तो काफ़ी सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि एक्चुअली सिली मिस्टेक हमारे डर की वजह से आती हैं या होती हैं। अब बात बहुत सिंपल है। जब आप घबरा जाते हैं तो ना सिर्फ आप पेपर बिगाड़ते हैं, आप जनरल लाइफ की बात करें तो आपके कोई भी काम गलत हो सकता है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आप डर गए किसी चीज़ से। तो फ्रेंड्स, डर बहुत बुरी चीज़ होती है। आप खुद सोचिए कि जब आपने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा होगा, या फिर आप पहली बार कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे आपको कुछ मतलब कोई भी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत विद द सेंस कि आप, जैसे अगर मैंने बाइक चलाने का एग्जांपल लिया, तो आप गिर सकते हैं। तो आप रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। समझिएगा इस चीज़ को कि डर बनता कैसे है, और डीप में जाते हैं। डर कहाँ से आता है? डर आता है रिजल्ट की सोच को लेके। आप किसी काम को करने से पहले ही उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, और इस वजह से आपके डर की उत्पत्ति होती है उस जगह पे। आपका दिमाग खुद उस डर को उस जगह पे पैदा करता है। जिस दिन फ्रेंड्स आप रिजल्ट के बारे में ना सोच के सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के बारे में सोचेंगे कि वॉट आई हैव बीन असाइन टू डू, दैट आई शुड डू विथ 100% परफेक्शन एंड कॉन्फिडेंस, आपको ना डर लगेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप रिजल्ट के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि पहला स्टेप है कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ द पेपर एंड जस्ट डोंट लेट योर ब्रेन थिंक अबाउट द रिजल्ट। मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ। प्लस अवॉइड थिंकिंग ऑफ रिजल्ट। तो ये तो बात हो गई कि आखिर डर आया कहाँ से। आप देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, हम डर और इस सिली मिस्टेक की प्रॉब्लम को तो चुटकियों में उड़ा देंगे। खुद अब इस चीज़ को, इस टॉपिक को, ये जो मैंने लाइन लिखी अभी फर्स्ट पॉइंट के फॉर्म में, उसका आप उल्टा चलना शुरू करिए। रिजल्ट लास्ट वर्ड है। आपको जो काम पहले करना चाहिए कि आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए, आराम से रिलैक्स्ड रहिए, आपका पेपर होने वाला है। आप रिजल्ट के बारे में पहले सोचेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वैसा नहीं हो,
अरे करके तो देखो, होना ना होना तो उस आपके काम पे डिपेंड करेगा ना भाई। रिजल्ट किसी और का बनाया हुआ कोई चीज़ नहीं है जो आपको दे दी जाती है, वो आपके काम का ही रिजल्ट है, वो आपके काम का ही एक रिवॉर्ड है जिसको अपन रिजल्ट बोलते हैं। हम रिजल्ट के बारे में पहले ही सोच लेते हैं, गेम वही ख़त्म। पेपर कठिन हो सरल हो डजेंट मैटर, वॉट मैटर्स इज हाउ यू थिंक अपॉन द केस। आप गलती से भी दिमाग को रिजल्ट की तरफ मत सोचने दीजिए। हर समय दिमाग को बस एक चीज़ बोलिए, करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एनी हाउ करना है, आंसर आए ना आए हमें एटलीस्ट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फ्रेंड्स, आप उल्टा रास्ता जाएंगे तो आपको रिजल्ट भी उल्टा ही मिलेगा ना। बहुत ही जनरल और बहुत ही लॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम में से किसी भी इंसान के हाथ में रिजल्ट नहीं होता है। हम मेहनत करते हैं, हम अपना 100% अटेम्प्ट देते हैं। अगर हमारा काम परफेक्ट होता है, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है, हर चीज़ में हमने परफेक्शन दी होती है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट हाथ में अच्छा ही आएगा। हम रिजल्ट के बारे में सोच के पहले ही अपने आप को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि हमने रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपने 50% गेम यहीं ख़त्म कर दिया अपने सिली मिस्टेक का। क्योंकि जब आप डरेंगे नहीं ना पेपर से, तो आप पेपर को बड़े कैजुअली लेंगे। और कैजुअल लेने का मतलब उसको ये मत करिए कि अंडर एस्टिमेट करिए पेपर को, नहीं। कैजुअल लेने का मतलब है कि कुछ देर के लिए अपने दिमाग के चारों तरफ एक शील्ड बना के रखिए कि पेपर से डरना नहीं है। वरना पेपर का डर आपको तुरंत रिजल्ट सोचने पे मजबूर करेगा। रिजल्ट के बारे में सोच के आप प्रेशर में आएंगे, प्रेशर आपकी नर्वसनेस में रिजल्ट करेगा और आपका गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो पहली चीज़ तो हमने पाली कि हमें क्या नहीं करना है इनिशियली, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो फ्रेंड्स, तो आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में, जिसके बारे में आप जो क्वेश्चन आपके सामने खुला हुआ है, उस क्वेश्चन के अलावा आपके दिमाग में कोई दूसरी बात आनी ही नहीं चाहिए। मैं तो इस हद तक कहूँगा कि भले आप पहला ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, वो आपसे ना बने। मैंने इनफैक्ट पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, आप उसको देखें, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक बार में पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, आप साइकिल्स घुमाइए उस पेपर पे। एक इनिशियल साइकिल की उन क्वेश्चंस के बारे में जो आपको देखते ही सॉल्व हो जाए। कई क्वेश्चंस आते हैं जो कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, कई क्वेश्चंस में तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है कभी कभी। तो इस तरह के क्वेश्चन एट अ ग्लांस सॉल्व होने वाले होते हैं, आप देखेंगे, टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो पहले आवर में आप 1 से 65 तक 1 to 65 क्वेश्चंस आप एट अ ग्लांस देखिए, जो जो सॉल्व होते हैं तुरंत जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाइए। कि हाँ दिखे, प्रांटल नंबर का फॉर्मूला पूछा हुआ है, हमें पता है, हमने टिक मारा, ये पूछा हुआ है, वो पूछा हुआ है, सीधे सीधे बढ़ते गए आगे। दूसरे आवर में आप ये कोशिश कीजिए कि उन क्वेश्चंस को जिनको अपन 2 से 3 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, आपको देख के लग रहा है आपने पहले कभी सॉल्व किया हुआ है उसी पैटर्न का क्वेश्चन, तो आप वो करिए। ट्रस्ट मी गाइज, आपका जो अच्छा खासा मार्क्स है 50+ 60+ मार्क्स, तो आपके 2 घंटे ही बना देंगे। क्यों? क्योंकि इन टाइम में आपने अपने ऊपर पहले पॉइंट को हावी होने नहीं दिया। आप डरे नहीं पेपर से, आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचें। तो दूसरा पॉइंट भी मैं जल्दी से लिख देता हूँ कि थिंक ऑफ ओनली वन क्वेश्चन एट अ टाइम। क्या होगा ना फ्रेंड्स, अगर सपोज एक केस में एज्यूम करता हूँ कि आपसे शुरू के 5 क्वेश्चन ही नहीं बने, वर्स्ट केस, कि अब ऐसा तो कहीं नहीं होता है कि आप तैयारी करके बैठे हैं और आपसे लगातार 5 से 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो मैं वर्स्ट केस लेता हूँ, शुरू के 5 ही, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वो 5 और भी कहीं से नहीं बन रहे हो। ज़रूरी थोड़ी ना भाई कि आपको 100/100 चाहिए। ज़रूरी है कि आपको आपके कैपेबिलिटीज़ और अपनी मेहनत के हिसाब से मैक्सिमम अटेन करना है। आप उतना ही कर सकते हैं, उतना ही आपके बस में है उस वक्त। और हमसे गलती क्या होती है, हम उतना भी नहीं कर पाते हैं।
हर बात बहुत बहुत सिंपल है, बस हम उन बातों को सुन के सोचें और अपने मन में बैठा लें। जब आप इस तरह के केस में कि शुरू के 5 क्वेश्चंस नहीं बने आपसे, आप छठवें को सॉल्व कर रहे हैं, यू आर गोइंग फॉर द 6th क्वेश्चन, और आपके दिमाग में चल रहा है यार कि वो 5 क्वेश्चंस नहीं बने, उनमें क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। आपके बचे हुए जो 60 क्वेश्चन है ना, आपका उन 5 क्वेश्चन का इफेक्ट आप उन 60 क्वेश्चन में गारंटीड आप देखेंगे। उन 5 क्वेश्चंस की वजह से, उनके क्रिएट किए हुए प्रेशर की वजह से कितने ही क्वेश्चन आपके गड़बड़ आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, पेपर के बाद आप समझ जाएंगे क्या हो गया। तो मेरा बहुत ही ऑनेस्ट सजेशन है कि थिंक ऑफ ओनली वन क्वेश्चन एट अ टाइम। जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी भी वक्त पे, उस समय पे आप अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन फोकस उसी क्वेश्चन पे रखें। आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो थर्ड पॉइंट आएगा, आप यूनिट्स में मिस्टेक करेंगे, प्लस कैलकुलेटर मिस्टेक करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में ही ये बहुत ही क्लियरली कहा था कि 10.467 अगर आंसर है और आपने 104.67 लिख दिया ना, गलत हो गया आंसर। आप क्रिटिकलिटी देखिएगा आंसर्स की, एक डेसिमल ने आपका आंसर सीधा 10 टाइम्स बना दिया। ये कहाँ क्यों हुआ? क्योंकि आपका ध्यान किसी और क्वेश्चन में था, आपका ध्यान उन क्वेश्चंस में था जो आपसे नहीं बन रहे, तो आपसे क्या हुआ, बनता हुआ सवाल गलत हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो ये है कि जिस टाइम पे आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप उसी क्वेश्चन के बारे में ही सोचिए फ्रेंड्स। कुछ दुनियादारी तेल लेने या हर चीज़ एक तरफ है, आपका उस क्वेश्चन के प्रति जो कंसंट्रेशन है वो एक तरफ है। सोचना ही नहीं है कुछ भी उस चीज़ के अलावा उस वक्त, क्योंकि 3 घंटे बाद आप जी भर के सोचिए दुनिया के बारे में, लेकिन उन 3 घंटों में आपको दिखाना है करके। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखना चाहूँगा कि गलती एक और टाइम पे होती है कि बी केयरफुल वाइल एंटरिंग द आंसर इन द आंसर बॉक्स। फ्रेंड्स, कई बार ये मिस्टेक हो जाती है, हम जल्दी जल्दी में आंसर बहुत एकदम सही अप टू 3-4 डेसिमल प्लेसेस हम लेके आते हैं और आंसर फीड कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि हमसे एक बटन गलती से दब गया था और 4 की जगह 8 हो गया था और हमारा आंसर गलत हो गया। इट्स वेरी वेरी कॉमन, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आप जब भी आंसर एंटर करें, जब भी आप कैलकुलेटर में वैल्यूज़ एंटर करें, आप अपनी आँखों को बहुत अच्छे से खोल के रखें, और ये तभी होगा जब आप अपना पूरा कंसंट्रेशन पहले क्वेश्चन उसी क्वेश्चन पे लगा के रखें जो आपने उस समय पे स्क्रीन पे खोल रखा है। मैंने आपको पहले ही पॉइंट पे बताया कि वो उस क्वेश्चन में गड़बड़ गड़बड़ नहीं होती है, उस क्वेश्चन के लेवल पे गड़बड़ नहीं होती है जो हमसे मिस्टेक कराती है, वो हमारी सोच पे ही गड़बड़ होती है। हम घबराते हैं, हम डरते हैं, हमसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, हमारा डर का लेवल बढ़ता जाता है, हम हर चीज़ को रिजल्ट से कंपेयर कर रहे होते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमसे जो शुरू के 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नहीं बने, वो 60% 70% जनता से भी नहीं बने होंगे, तो आप एटलीस्ट उतने ऊपर हो ना। लेकिन अगर आप उन 4 क्वेश्चन के ना बनने के प्रेशर से खुद को प्रेशराइज करके अगले 60 क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिए ना, तो आप मान के चलिए उन 50-60% से भी पीछे हो जाएंगे। तो जितना हो सके उतना अपना कंसंट्रेशन उसी क्वेश्चन पे लगा के रखिए जिसे आप उस वक्त पढ़ रहे हैं। तो इनसे सीधा सीधा दो फायदे थर्ड और फोर्थ पॉइंट के होंगे कि आपके यूनिट्स गड़बड़ नहीं होंगी, और जब आप आंसर एंटर कर रहे होंगे आपसे वहाँ गलती नहीं होगी। इसके बाद मैं जनरल एक बात करता हूँ कि डोंट फॉरगेट टू चेक द आंसर, प्लस
यूनिट्स आस्क्ड बाय द क्वेश्चन। इसके बारे में भी ऑलरेडी मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जो आंसर होता है वही एग्जामिनर ने अलग पैटर्न में मांगा होता है। आपका आंसर आएगा किलो जूल में, उसने जूल करके लिखा होगा, आपका ध्यान नहीं गया, आपने भड़ाक से आंसर बॉक्स में किलो जूल के फॉर्मेट में आंसर डाल दिया। आपका आंसर लॉजिकली सही है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज गलत हो गया क्योंकि उसने जूल में मांगा था। यू वुड हैव मल्टीप्लाइड 1000 बाय दैट आंसर टू कन्वर्ट इट टू जूल एंड फिल इन द बॉक्स। आपने जल्दबाजी में क्या किया, आपने सीधा सीधा किलो जूल उठाया, डाल दिया, आंसर गलत हो गया, नेगेटिव हो गया, क्या बताएं क्या क्या। और फिर उस इंस्टेंट पे हमें लगता है कि यार ये गलती क्यों हो गई, क्योंकि जिस वक्त आप उस क्वेश्चन को देख रहे थे, उसका आंसर एंटर कर रहे थे, आपने जल्दबाजी की, आपने अपना कंसंट्रेशन, अपना पेशेंस उस क्वेश्चन को नहीं दिया। आप अपना 100% देंगे हर क्वेश्चन को, मैं बोल के गारंटी करता हूँ इस चीज़ की कि आपकी सिली मिस्टेक्स कम होंगी ही होंगी, क्योंकि हर खेल कंसंट्रेशन का है, हर चीज़ कंसंट्रेशन की है। आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, आपका ध्यान अगल बगल में है, गया कंसंट्रेशन। आप पेपर अपियर हो रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है, आपका ध्यान क्वेश्चन नंबर 8 में है, गया कंसंट्रेशन। फिर एक और चीज़ मैं कहूँगा कि आप जब भी पेपर पूरा का पूरा अपियर कर लें, अटेम्प्ट कर लें, आपको लगे कि अब इट्स द फिनिश, अब हो गया है, जितना भी मुझसे बनता था मैंने सब कुछ करके देख लिया, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप पूरे पेपर को थॉरली एक बार रिवाइज करें। रिवीजन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीज़न आपको भी पता है कि अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका आंसर सही आया हो, आपने हर तरह का केयरफुल रहे हो, हर तरह से केयरफुल रहे हो, आपने जो आंसर एंटर किया वो वही डेसिमल की गड़बड़ हो गई हो, या एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लग गया हो, या फिर कुछ भी, या कोई डिजिट 4 की जगह 8 आपने एंटर कर दिया हो। और इस पॉइंट में मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि आखिर पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप गिवन डाटा छोटे छोटे उसमें लिख लीजिए, लेकिन इनमें इम्पॉर्टेंट ये है कि वैल्यूज़ के साथ यूनिट्स ज़रूर लिखिए। आपको ध्यान देने की ज़रूरत इन चीज़ों में है, एक्चुअली ये चीज़ें सिली मिस्टेक कराती हैं। आप गिवन डाटा लिखिए यूनिट्स में, आप उसको सॉल्व करिए, आप अपना आंसर बाकायदा यहाँ करके लिखिए, फिर उसके बाद उसकी यूनिट लिखिए। अब चेक कैसे करेंगे आप, एक तो आपका अपना कन्वेंशनल मेथड होगा कि आप चेक कैसे कर रहे हैं, और दूसरा जब आप लास्ट में रिवाइज कर रहे होंगे अपने पूरे पेपर को, एक एट अ ग्लांस चेक कर रहे होंगे, तो आप अपना आंसर यहाँ से जो आपने फीड किया है आंसर बॉक्स में, आप वो दोनों टैली कर सकते हैं। तो इससे आप एक एश्योरेंस पा सकते हैं कि हाँ, जो आपने सॉल्व किया आपने वहीं एंटर किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन का सोल्यूशन थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो आप वही टेक्निक फॉलो करेंगे कि इन्हें मैं उस टाइम पे सॉल्व करूँगा जब मेरे पास टाइम बचा होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टॉपर्स को निकालने के लिए होते हैं कि सो एज टू सेपरेट द टॉपर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो क्वेश्चंस लेंदी भी होते हैं, ट्रिकी भी होते हैं, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाना है। आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन छोड़ के भी आएंगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सी बात है कि 30 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, और 35 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, और 30 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क का। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर इनमें से आप 100 आउट ऑफ 100 तो कोई नहीं लाता, ठीक है, तो एक चीज़ तो तय हो गई कि 100/100 के लिए आपको दौड़ना नहीं है। फिर मैं आपको बताता हूँ 80 मार्क्स तो हवा में आ जाते हैं, 70 मार्क्स तो ऐसे ही आप ला सकते हैं अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेशन आप मेंटेन करके रख रहे हैं पेपर में, एज वेल एज आपने मेहनत बहुत की है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो ठीक है, उस समय पे आपको सिली मिस्टेक से रोकेगा, लेकिन आपकी मेहनत है जो उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेगी, सॉल्व करेगी। अगर इस 30 क्वेश्चन में से आपने 20 भी सॉल्व किए, इस 35 में से आपने 30 सॉल्व कर लिए, या चलिए 25 भी सॉल्व कर लिए, तो 25 का अगर 20 से कॉम्बिनेशन बनाए
तो आपके आ जाएंगे 70। 30 से अगर 20 का कॉम्बिनेशन बनाए तो आ जाएंगे 80। तो आप तो अंडर 1000 ऐसे ही आ गए। समझने की बात इसमें ये नहीं है कि आपको मैं 70 या 80 लाने को बोल रहा हूँ। समझने की बात इसमें ये है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके काम करें तो मैंने आपसे इसमें 10 क्वेश्चन छुड़वा दिए, इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन इसमें भी छुड़वा दिए, फिर भी आप इतना मैनेज कर सकते हैं। what required for this thing is your 100% dedication and concentration over the paper. तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। मैंने इस वीडियो में होपफुली यही कोशिश की कि आपको ये बताऊं कि सिली मिस्टेक होती कहाँ से हैं। फ्रेंड्स, ना सिर्फ गेट के एग्ज़ाम के लिए बल्कि आप किसी भी तरह के पेपर में अपेयर होइए, अगर आपको सिली मिस्टेक से डर लगता है ना, तो आप अपने दिमाग को बोलिए कि बॉस रिलैक्स रहो, बहुत पेपर है लाइफ में, लाइफ इज़ फुल ऑफ पेपर्स, सिर्फ एक पेपर की मोहताज नहीं है हमारी लाइफ। आपका दिमाग अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा। और जब भी आपसे क्वेश्चन ना बने तो दिमाग को सीधा स्विच कीजिए दूसरे क्वेश्चन पे, क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन पे कंटिन्यूसली हिट करते रहेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका दिमाग अननेसेसरी एग्जर्ट हो जाएगा। तो जो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में आप सॉल्व कर सकते थे, आप वो नहीं कर पाएंगे। माई हम्बल रिक्वेस्ट इज़ दैट आप अननेसेसरी अपने दिमाग को प्रेशराइज मत कीजिए, खुद को नर्वस मत होने दीजिए। दिमाग को बोलिए बॉस इट्स जस्ट अ पेपर, और आराम से पेपर दे के आइए। सो वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फ्रेंड्स। और इन चीज़ों को आप बचे हुए 10-12 दिन में अप्लाई करके देखिए, आपको 100% श्योर हूँ कि आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे और आप सीरियसली सिली मिस्टेक्स से तो बच के ही रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।